जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पूरी कहानी में। दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है और लगभग आज से 67 साल पहले कुछ ऐसा ही हादसा हुआ जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। दोस्तों, ये बात है जुलाई 1954 की। एक फ़्लाइट यूरोप से उड़ान भरता है और टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर उतरता है। सभी यात्री धीरे धीरे उस फ्लाइट से उतरते हैं और इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। सभी का जांच होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल फ़्लाइट था तो उसका जांच और अच्छी तरीके से होता है। तो सभी यात्री जाते हैं, तभी उसी वक्त एक ऐसा व्यक्ति उतरता है उस फ्लाइट से जिसको देखकर हैनेडा एयरपोर्ट के जितने भी ऑफिसर थे, जो भी उसे देखे, उन्हें बहुत अजीब लगा। मतलब उस व्यक्ति का पहनाव, उस व्यक्ति का चलाव थोड़ा हटके था, सभी यात्रियों से हटके था। वो व्यक्ति भी जाता है, इमिग्रेशन ऑफिसर उससे पासपोर्ट और वीज़ा दिखाने के लिए बोलता है। वो व्यक्ति पासपोर्ट दिखाता है अपना इमिग्रेशन ऑफिसर को। जब इमिग्रेशन ऑफिसर अपने हाथ में उसका पासपोर्ट लेता है तो देखता रह जाता है। ऐसा लगता था जैसे वो उस वैसा पासपोर्ट कभी देखा ही नहीं है अपने जीवन में। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर उस पासपोर्ट को खोलता है और जब उस पासपोर्ट को खोलता है तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर और चौंक जाता है। हालांकि वो ऑफिसर वहाँ पे नया नहीं था, वो वहाँ पे 12 साल से वहाँ पे काम कर रहा था। इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी अनुभवी था। जब वो पासपोर्ट उसका देखता है वो चौंक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो उस पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा रहता है वो कंट्री इस दुनिया में है ही नहीं। उस कंट्री का नाम है टोरेड, TORED, टोरेड। ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है। तो जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है कि ये टोरेड देश से आए यात्री, तो वो चौंक जाता है। फिर वो उस व्यक्ति से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं? तो बोलता है कि मैं तो टोरेड से आया हूँ। तो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है उस व्यक्ति से कि पर ऐसा तो देश कहीं है ही नहीं दुनिया में, आप टोरेड देश से कैसे आए हैं? ऐसा तो देश है ही नहीं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं तो टोरेड से ही आया हूँ और मैं तो यूरोप से भी यात्रा करके आ रहा हूँ और चाहिए तो आप मेरा वीज़ा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर उसका वीज़ा चेक करता है, वो सही बोल रहा था, वो यूरोप से आता है। तब वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो अपने से बड़े अधिकारियों को बुलाता है, इस बात को बोलता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके पासपोर्ट पे टोरेड देश लिखा है और मेरे जानकारी में तो ऐसा देश है ही नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो फिर वो भी लोग आते हैं, वो बड़े अधिकारी भी आते हैं, वहाँ पे आते हैं। वो लोग देखते हैं, खोजते हैं कि ऐसा देश कहाँ है। उन्हें समझ नहीं आता, टोरेड देश के बारे में कोई नहीं सुना था। हालांकि हम लोग भी नहीं सुने हैं। हालांकि UN काउंसिल में 196 देश हैं, बाकी 2-4 देश हैं, हम लोग रोज़ पढ़ते रहते हैं पेपर्स में, यहाँ है कहीं तो कहीं सुनते ही हैं हम लोग हर देश के बारे में। लेकिन वैसा देश के बारे में उस समय लोग कोई नहीं जानता था, ये टोरेड देश कैसा है, कहाँ से है। तो ऑफिसर बाद में पूछता है उस व्यक्ति से कि आप ये टोरेड देश कहाँ है, क्या आप इसको मैप में बता सकते हैं? तो कहा क्यों नहीं, बता सकते हैं। तब वहाँ पे ऑफिसर सभी मैप लाते हैं, वर्ल्ड मैप लाते हैं। वर्ल्ड मैप उस व्यक्ति के सामने खोला जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप किस देश से आए हैं, आप इस वर्ल्ड मैप पे पॉइंट करके बताइए कि आप किस देश से आए हैं। तो वो व्यक्ति जहाँ उंगली रखता है, जिस जगह पे रखता है, उस देश का नाम है एंडोरा। उस देश का नाम एंडोरा है। तो जब वो उंगली वहाँ पे रखता है तो ऑफिसर जो वहाँ पे जो थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो ऑफिसर थे, वो बोलते हैं कि पर ये तो देश एंडोरा है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, ये तो टोरेड है, एंडोरा कब हो गया, मैं तो टोरेड से आया हूँ। तब इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ शक होता है इस व्यक्ति के ऊपर और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो फिर ये यूरोप से यात्रा कैसे किया, इस फ्लाइट में कैसे आया
और ये जिस देश को ये बता रहा है, जिस देश पे ये पॉइंट कर रहा है, वो देश का नाम एंडोरा है, ये बोल रहा है टोरेड है, वो इस सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो उससे जांच के लिए उसे एक एयरपोर्ट के बगल में एक होटल रहता है, उस होटल में ले जाते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ पे सुरक्षा के साथ, चारों तरफ सुरक्षा के साथ उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जो उसके पास जो उसका जो पासपोर्ट था, जो वीज़ा थे, कुछ डॉक्यूमेंट जो थे, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने पास उसे रख लेती है, एक लॉकर में उसको बंद कर दिया जाता है, जो उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे। और उस व्यक्ति को होटल के कमरे में बंद कर दिया जाता है पूरी सुरक्षा के साथ। और जब कल अगले दिन सुबह जब इमिग्रेशन ऑफिसर और कुछ अथॉरिटी के और कुछ जांच के कमेटी जब जाती है उस होटल में, उस कमरे में जाती है, तो देखा जाता है कि जैसे ये लोग बाहर से उस कमरे को लॉक करके गए थे, वो कमरा वैसा ही लॉक पड़ा है। ये लोग कमरे को खोलते हैं, जो भी ऑफिसर थे वो कमरे को खोलते हैं। खोल के जब अंदर जाते हैं, वो देखते तो व्यक्ति वहाँ पे था ही नहीं उस कमरे में। वो कमरे का छानबीन करते हैं, बेड के नीचे देखते हैं, इधर बाथरूम में, वो होटल का बड़ा कमरा था, तो वहाँ पे वो लोग पूरा ढूंढते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उन्हें मिलता ही नहीं है, वो जैसे गायब हो गया। और हालांकि उस रूम में, उस जो होटल का जो रूम था, इतना सिक्योर था कि उसमें कहीं से वो भाग नहीं सकता था, मतलब भागने का कोई जगह नहीं था उस होटल से। और वो रूम से कैसे भागा, वो भी चारों तरफ से सुरक्षा लगे हैं, तो उनके बीच से वो कैसे भागा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उसके जो सूटकेस उसको दिया गया था, ऑफिसर जो थे इमिग्रेशन ऑफिसर, उनको एक सूटकेस दिए थे जिसमें उसके कुछ कपड़े थे, कुछ खाने के सामान थे, वो दिए थे। वो सूटकेस भी नहीं मिलता है उस रूम में, मतलब उस आदमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ उसका सूटकेस भी चला गया। फिर जो इमिग्रेशन अथॉरिटी थी, फिर वो तुरंत जाती है, वो अपने लॉकर में जाती है जहाँ पे उस व्यक्ति का पासपोर्ट और वीज़ा रखा गया था। वहाँ पे ये लोग जाते हैं और उस लॉकर को खोलते हैं, तो वहाँ पे जब उस लॉकर को खोलते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहाँ पे कहीं था ही नहीं। वहाँ पे जो ये पासपोर्ट है, जो वीज़ा है, जो ये लोग ने उस लॉकर में रखा था, उस लॉकर में पासपोर्ट और वीज़ा दोनों गायब थे वहाँ से। हालांकि आपको बता दें कि जो रूम था, जितना रूम सिक्योर था, जो होटल का रूम था जहाँ सुरक्षा था, उससे कहीं ज़्यादा उस एयरपोर्ट अथॉरिटी का वो लॉकर था जिसमें उस व्यक्ति का पासपोर्ट और वीज़ा रखा गया था। लेकिन उस व्यक्ति गायब हो गया और उसका पासपोर्ट और वीज़ा, यहाँ तक भी उसको सूटकेस दिया गया था जिसमें उसके खाने पीने की जो वस्तुएं थी और कपड़े थे, वो भी गायब। फिर ये बात धीरे धीरे पूरे मीडिया में लीक हो जाती है, पूरे मीडिया के लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे बुक्स बनती है, इसके बुक में भी आता है, मीडिया में आती है, पेपर में छपता है। धीरे धीरे इस पे शायद मूवी भी बनी है। ये कहानी उस समय जापान में बहुत ही फेमस हुई, मतलब ये कहानी जापान के घर घर ये कहानी चली, ऐसा व्यक्ति था। और कुछ जानकार लोग मानते हैं कि ये कुछ टाइम ट्रेवल का इंसिडेंट है, कि जो वो व्यक्ति आया होगा तो वो अलग टाइम जोन का होगा, इस टाइम में आया टाइम ट्रेवल से। और वो टाइम ट्रेवल से आया तो जब उसे पता चला कि इन लोगों को शक हो रहा है मेरे ऊपर, पता चल जाएगा, तो वो फिर वापस चला गया। टाइम जोन मानते हैं कुछ जानकार, कुछ बुद्धिजीवी से मानते हैं कि ये एलियन है, कुछ मानते हैं कि ये कुछ लोग मानते हैं कि ये भूत है, और कुछ लोग मानते हैं एलियन है, कोई बोलते हैं अलग ग्रह से आया है, कोई, सबका अलग अलग नज़रिया है। लेकिन ये कहानी उस वक्त जापान में बहुत ही लोकप्रिय हुई और जापान के हर पुस्तक, हर मैगजीन में ये कहानी को छापा गया। आज भी वहाँ पे इस कहानी के बारे में हर लोग जानते हैं और इस पे एक बुक भी छपी है। अगर आप इसके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं कि ये अधिक क्या है, मतलब ये कहानी कैसे है, तो इस पे एक बुक भी छपी है जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है। उस बुक का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। उस बुक का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर आप चाहें इसके बारे में और जानना तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो यही है आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अन्य और रोचक कहानी को देखने के लिए बस आज की कहानी यही थी।
यहीं तक ख़त्म। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही और कहानी को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।